नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 11 जिसका शीर्षक है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 11 जिसका शीर्षक है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि डायरी होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार मलयज हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलयज होगा। शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार मलयज है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी मलयज होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि मलयज का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 1935 ईस्वी होगा। मलयज का जन्म 1935 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि मलयज का निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मलयज का निधन जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 26 अप्रैल 1982 ईस्वी होगा। मलयज का निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि मलयज का जन्म स्थान कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि मलयज का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महुई था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महुई में होगा। मलयज का जन्म स्थान यानी कि वह स्थान जहां मलयज का जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महुई है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मलयज का मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि भरतजी श्रीवास्तव होगा। मलयज का मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि भरतजी श्रीवास्तव होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि मलयज के माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मलयज के माता का नाम प्रभावती देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रभावती देवी होगा। मलयज के माता का नाम क्या था। मलयज के माता का नाम प्रभावती देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि मलयज के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मलयज के पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि त्रिलोकीनाथ वर्मा होगा। मलयज के पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि मलयज ने किस विषय से एमए पास किया था। तो हम आपको बता दें कि मलयज ने अंग्रेजी विषय से एमए पास किया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अंग्रेजी होगा। मलयज ने अंग्रेजी विषय से एमए पास किया था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है
कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो हम आपको बता दें कि मलयज जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन नामक डायरी के रचनाकार हैं, वह बचपन में या छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि क्षय रोग से होगा। मलयज छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ऑपरेशन में फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस रचनाकार के ऑपरेशन से फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। इसका मतलब है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस रचनाकार का जब ऑपरेशन हुआ तो उनका फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से मलयज जिनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, उनके ऑपरेशन में फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलयज होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार मलयज हैं। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं प्रश्न संख्या 12 में अ, ब, स और द, उनमें से किस रचना के रचनाकार मलयज यानी कि भरत जी श्रीवास्तव है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ और कविता से साक्षात्कार, ये तीनों रचना के रचनाकार हैं मलयज। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी से हमारा मतलब विकल्प अ, ब और स तीनों हैं। अगर आप बात करें कि जख्म पर धूल कब प्रकाशित किया गया, तो जख्म पर धूल 1971 में प्रकाशित किया गया, अपने होने को प्रकाशित करता हुआ 1980 में और कविता से साक्षात्कार 1979 में। अगर आप बात करते हैं कि इन तीनों के रचनाकार कौन है, तो हम आपको बता चुके हैं इन तीनों के रचनाकार मलयज है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से सभी के रचनाकार मलयज हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार मलयज है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से किसके रचनाकार मलयज है। तो हम आपको बता दें कि विकल्प अ संवाद और एकालाप, विकल्प ब रामचंद्र शुक्ल, विकल्प स हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये तीनों जो रचना है वो मलयज यानी कि भरत जी श्रीवास्तव द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अगर बात करें संवाद और एकालाप की, तो वो 1984 में प्रकाशित हुई, रामचंद्र शुक्ल 1987 में और हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वह 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न यह भी कर सकता है कि मलयज द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन का प्रकाशित कब हुआ या कब रचना की गई, तो 1982 ईस्वी में। हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में प्रकाशित की गई। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 13 का जो मूल प्रश्न है वह यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार मलयज है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किसके रचनाकार मलयज है। तो संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल और हंसते हुए मेरा अकेलापन, इस तीनों के रचनाकार मलयज हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशित की गई। तो हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1982 ईस्वी होगा। डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1982 ईस्वी होगा।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है। यहाँ एक पंक्ति दिया गया, पंक्ति यह है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि यह पंक्ति किस शीर्षक का है। तो हम आपको बता दें, यह पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है जिसके रचनाकार भरत जी श्रीवास्तव है, जिनका नाम मलयज भी है, और इसकी जो रचना हुई थी वो 1982 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जिसकी रचना जो है 1982 ईस्वी में मलयज द्वारा की गई। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन होगा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसकी रचना 1982 ईस्वी में मलयज द्वारा हुई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है। यहाँ भी एक पंक्ति दिया गया, यानी कि प्रश्न संख्या 17 में भी एक पंक्ति दिया गया। पंक्ति यह है कि सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया। तो हम आपको बता दें, यह पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचना 1982 ईस्वी को हुई थी मलयज के द्वारा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज कहते हैं कि सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ भी एक पंक्ति दिया गया है। पंक्ति में कह रहा है कि मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पंक्ति मलयज के द्वारा लिखा गया है, जिनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी मलयज होगा। यहाँ मलयज के बजाय भरत जी श्रीवास्तव भी हो सकता था, तो हमारा जो सही उत्तर होगा मलयज भरत जी श्रीवास्तव होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलयज होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से डर की वजह से किस लेखक ने घंटों तनाव में गुजार दिया। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से मलयज ने डर की वजह से घंटों तनाव में गुजार दिया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलयज होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 इसमें कह रहा है कि लेखक को चिट्ठी की आशा कब तक रहती है। तो हम आपको बता दें कि लेखक यानी मलयज को चिट्ठी की आशा दोपहर तक रहती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि दोपहर तक होगा। लेखक को चिट्ठी की आशा दोपहर तक रहती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि दोपहर तक होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि मलयज ने किस मंत्रालय में काम किया था। तो हम आपको बता दें कि मलयज ने कृषि मंत्रालय में काम किया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि कृषि मंत्रालय होगा। मलयज ने कृषि मंत्रालय में काम किया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि कृषि मंत्रालय होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि मिलिट्री छावनी ने पेड़ को किस लिए काटा। मिलिट्री छावनी ने पेड़ को किस लिए काटा। तो हम आपको बता दें कि मिलिट्री छावनी ने पेड़ को ईंधन के लिए काटा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ईंधन के लिए होगा। मिलिट्री छावनी ने पेड़ को
ईंधन के लिए काटा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ईंधन के लिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि मलयज का उदय एक कवि के रूप में कब हुआ था। मलयज यानी कि भरत जी श्रीवास्तव का उदय एक कवि के रूप में, किस रूप में, कवि के रूप में कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मलयज का उदय एक कवि के रूप में 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1960 ईस्वी होगा। मलयज का उदय एक कवि के रूप में 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1960 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि मलयज मन का कूड़ा किसे कहते हैं। मलयज यानी कि जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन नामक डायरी के रचनाकार हैं, वह मन का कूड़ा किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि मलयज जो है वह मन का कूड़ा डायरी को कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि डायरी होगा। मलयज जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन नामक डायरी के रचनाकार हैं, वह जो है वो मन का कूड़ा जो है डायरी को कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ना कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी डायरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि मलयज किस दौर के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि मलयज जो थे वो नई कविता के अंतिम दौर के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि नई कविता के अंतिम दौर होगा। मलयज नई कविता के अंतिम दौर के कवि थे। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 11 जिसका शीर्षक था हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी है और इसके रचनाकार मलयज हैं, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर हम गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 12 जिसका शीर्षक है तिरिच, जो कि एक कहानी विधा की रचना है और जिसके रचनाकार उदय प्रकाश हैं, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।